जब कोई बकवास करता है मैं उसे कहती हूँ चल हट मुंह बंद कर। लेकिन ये जो क्रोध होता है। क्रोध सदा एक कहानी के साथ आएगा। मैं तुझ पर गुस्सा हूं क्योंकि ये क्रोध कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। जैसी जिंदगी होगी क्रोध भी वैसा ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे भी नहीं पता होता, रियल में सच में नहीं पता होता कि मैंने क्यों किया। आप डरी हुई क्यों हैं? कोई आके आपको बोल गया, अच्छा तुम क्यों कर रही हो ऐसा, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुमने क्या चाह रखा है, तुम किधर को जा रही है। तू कौन है पूछने वाला? है तो फैमिली मेंबर ही। मुझसे पूछोगे तो मैं कड़वा बोल दूंगा। मेरा नाम राशि है। पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, बैंगलोर में मैंने आपको लड्डू, मैं कैफ़े ज़ीरो चलाती हूँ। तो अभी अभी आप यहाँ से गए हैं और बहुत ही मन हैवी है, मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली देखें तो मेरा जो सवाल है वो आज के सत्र से है। आपने कहा था कि ईगो को चल हट कर दो, तो वही मैं नॉर्मली करती हूँ। जब कोई बकवास करता है मैं उसे कहती हूँ चल हट मुंह बंद कर। तो अब मुझे समझ में आया है कि खुद को ही चल हट करना है और बकवास बंद करवानी है अपनी खुद की। लेकिन ये जो क्रोध होता है, आपने कहा कभी कभी क्रोध आत्मिक सेंटर से भी आ सकता है, तो इसको कैसे हम पहचाने, डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? क्रोध में कहानी क्या है, बस ये देख लीजिए। क्रोध सदा एक कहानी के साथ आएगा। मैं तुझ पर गुस्सा हूं क्योंकि तूने गाली देकर मेरा अपमान कर दिया। अब जान लीजिए ये क्रोध कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। ये अहंकार से आ रहा है। और कोई बस किसी बेजुबान जानवर का गला काटने ही जा रहा था और आप चिल्लाकर उसके ऊपर कूद पड़े और उसको घूंसा मार के हटा दिया। इस क्रोध में तो कोई निजी कहानी नहीं है, क्योंकि आपका कोई व्यक्तिगत हानि लाभ नहीं हो रहा था। एक है कि आपने मुझे कुछ बोल दिया और मैं बहुत नाराज हो रहा हूं, और एक है कि आप कहें गीता बेकार है, गीता में कुछ नहीं रखा है, और मैं आपको तमतमाता जवाब दे दूं। इन दोनों क्रोधों में अंतर है। तो वो क्रोध भी आत्मा अवलोकन से हम पहचान सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, उसका केंद्र क्या आत्मावलोकन कोई काम थोड़ी है कि पहचान सकते हैं। जैसी जिंदगी होगी क्रोध भी वैसा ही होगा। आदमी ने गंदी जिंदगी का अभ्यास कर रखा है तो उसका क्रोध भी घिनौना होगा। और क्रोध तो हम पाते हैं कि युद्ध क्षेत्र पर कृष्ण को भी आ गया था। आपकी संस्था ने कृष्ण की उसी छवि को अपनाया है। लोग गीता में कृष्ण को दिखाते हैं पुष्पों से सुसज्जित, मालाओं से अलंकृत। और संस्था ने कैसे दिखाया है कृष्ण को? क्रुद्ध, रक्त रंजित। कुछ और नहीं है, संसाधन तो पहिया ही उठा के दौड़ पड़े हैं और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर दौड़ पड़े हैं। तो क्रोध तो वो भी होता है। और एक छोटा सा फॉलोअप था इसी पे। अम, जैसे मैं यूजुअली बस एक फ्लो में चल रही हूँ, मैं नॉर्मली कुछ प्लान नहीं करती हूँ, मैं प्लानर बिल्कुल नहीं हूँ, गोल्स भी नहीं है मेरे। तो लाइफ में जो चीज़ें आ रही है मैं उसे बस करती जा रही हूँ। तो मेरे लिए मुझे भी नहीं पता कभी कि मैं कोई चीज़ क्यों कर रही हूँ। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो हमेशा पूछते हैं तुमने ये क्या सोच के कर लिया, इतना सोचा नहीं कि इसका क्या परिणाम होगा और उसका क्या होगा। तो ये सब क्यों किया, कैसे किया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे भी नहीं पता होता, रियल में सच में नहीं पता होता कि मैंने क्यों किया। बट उसको लॉजिकली कुछ जस्टिफाई करने के लिए ना कुछ फैब्रिकेट कर देती हूँ। तो ये क्या ईगो सेंटर से आ रहा है या अम, क्या ये आत्मा हेल्प कर रही है? मुझे नहीं समझ में आता है कि ये मुझे तो कहाँ नहीं से आ समझ में आ रहा है कि आप डरी हुई क्यों हैं कि किसी की बात का या आक्षेप का आपको जवाब देना ही है, कि उसकी बात आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, उसकी आपत्ति, उसका इल्ज़ाम इतना वजनी हो गया है कि आप उसको मेरे पास ले आई। वो कौन है? वो गीता प्रतिभागी है।
तो क्यों उसकी बात करें? होगा कोई कोई आके आपको बोल गया, अच्छा तुम क्यों कर रही हो ऐसा, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुमने क्या चाह रखा है, तुम किधर को जा रही है, तू कौन है पूछने वाला? तू गीता प्रतिभागी है क्या? तू गीता का नहीं है तो मेरा कैसे हो गया? नहीं, पर आपने उसको इतनी इज्जत दे दी कि उसकी बात को ऐसे लड्डू की तरह लेके मेरे पास आ गई हैं। आचार्य जी ग्रहण करें। हु द हेल इज ही एंड व्हाई शुड वी बॉदर? कोई आके ये वो बोल रहा है, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा, तू कौन है? तू कौन है? नहीं है तो फैमिली मेंबर ही सो। तो ऐसा है कि पाला पड़ता ही है रोज, मतलब बच नहीं सकते ना तो उनसे। अब आप बताइए कि आपके फैमिली मेंबर भी गीता में नहीं है, तो मतलब मैं क्या करूं? मुझसे पूछोगे तो मैं कड़वा बोल दूंगा, जो गीता में नहीं है वो फैमिली कैसे हो गया? मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फैमिली मेंबर गीता में क्यों नहीं है, मैं तो कुछ और बोलूंगा। मैं कहूंगा परम प्रेम तो कृष्ण से होता है, उन्हीं को कभी परम पिता बोलते हैं, कभी उनको परम पति भी बोल देते हैं, वही अपने होते हैं। प्रेम मार्ग ने ये तक कह दिया कि उनके अलावा कोई प्रिय मुझे नहीं, वही मेरे परम है, मैं उनकी प्रिया हूं। तो परिवार कोई और कैसे हो गया? परम अगर वो हैं तो जो उनका नहीं वो आपके परिवार का कैसे हो गया? हो सकता है क्या? वीगन हथगोले भी बनाना सीखिए। समझ में आ रही बात? वीगन लड्डू काफी नहीं होते। जाने मन हमने तुम्हारे लड्डू खाए हैं, ले अब हथगोले खा। आचार्य जी आप तो हैं, मजाक अच्छा करते हैं, बहुत हिंसक बातें करते हैं। जो गीता में नहीं होगा वो ये सब सवाल पूछेगा ही ना, दाएं बाएं उल्टे पुल्टे। और जिसको कृष्ण नहीं समझा पाए उसको आप क्या समझा लेंगी? भूलिएगा नहीं, कृष्ण सबको नहीं समझा पाते। भगवत गीता का सम्मान कई कारणों से, जिनमें एक कारण ये भी है, बड़ी व्यवहारिक है। ये नहीं है कि भगवान ने चमत्कार कर दिया तो दोनों पक्षों की सेनाएं नमित हो गईं और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वहाँ कृष्ण की विवशता भी देखने को मिलती है। कोई नहीं मान रहा उनकी बात। इतने दिन तो जब तक भीष्म लड़ते रहे, अर्जुन ठीक से लड़ भी नहीं रहे थे। भगवत गीता के 18 अध्याय हो गए, अर्जुन तब भी लड़ने को राजी नहीं है ठीक से। वो ऐसे ही बस क्या पितामह आ गए, पितामह आ गए, इधर उधर कर दो कुछ थोड़ा बहुत। स्वयं कृष्ण भी सबको नहीं समझा पाए। सबको छोड़ो, ज्यादातर लोगों को नहीं समझा सकते वो। पर आप लोग ऐसे बिल्कुल आप लेके आ जाओगे, आचार्य जी ये मेरे पति हैं, इनसे मिलेगा। वो आना भी नहीं चाह रहे हैं, उनको खींच के नहीं नहीं आओ आओ आचार्य जी के पास आओ, फिर कहेंगे वो झटकापुरम के जो अदृश्य हो जाने वाले चमत्कारी बाबा जी हैं, वो मेरे गुरु हैं। यहां क्या करने आया है? लड्डू डालो इसके मुंह में।
नहीं, इत्तेफाक से ये सच है कि वो एक्चुअली 25 साल से रामकृष्णा को मानते हैं, उनके डिसाइपल हैं, और अद्वैत वेदांता बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बट मुझे कभी प्रैक्टिकली दिखता नहीं कुछ। तो इंटेलेक्चुअली सब कुछ समझ में आता है, लेकिन रियल रियल में पता नहीं। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे ही मरेगा। ठीक है, बढ़िया है। कुछ नहीं। ये जो अनपरखी भावुकता है ना, ये ना आपका भला होने देगी ना किसी और का। हम जिनको पूजते हैं, हम उनकी भी बात नहीं मानते। लल्लेश्वरी थी, उनको ब्याह दिया गया पकड़ के। यहाँ ब्याह दिया गया कश्मीर, कश्मीर में मांस ना चले घर में हो नहीं सकता, घर में यही सब चले, मांस वास ये वो। उन्होंने खाने पकाने से मना कर दिया। तो कुछ कहानी है कि घर वालों ने कहा ये नहीं खाएगी तो पत्थर खा। लल्लेश्वरी ने कहा मुझे रहना ही नहीं है, और बाहर निकली तो सब त्याग दिया। बोली जो तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा घर, ये ससुराल, ये वो, मैं कपड़े भी नहीं पहनूंगी तुम्हारे। क्योंकि शास्त्र उन्होंने थोड़े पढ़े हुए थे, किसी को जाके सुना हुआ, तो उन्होंने कहा था कि भीतर बाहर में भेद मत रखना, वो बात उन्होंने पकड़ ली। बोली मुझे कोई आवरण रखना ही नहीं है। पूजते हम ऐसों को हैं जिनसे कहा गया कि घर में मांस बनेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, घर ही नहीं चाहिए। हम ऐसों को पूजते हैं और जीते हम दूसरी जिंदगी हैं। ये पाखंड नहीं है तो क्या है, किस नाम पे? बट इमोशंस भी तो कोई चीज है। इमोशंस नहीं, इमोशंस बहुत अच्छी चीज है। ये इमोशन आपका सच के लिए क्यों नहीं जगता? इमोशन मेरे पास भी है, इमोशन मेरे पास भी है। सारा इमोशन जितने नालायक हैं उन पर ही मैं लुटा दूं, और मैं बहुत इमोशनल हूं। पर उन इमोशंस का भी कुछ स्तर है, किसके साथ भाव लगाना है, इसमें भी कुछ विवेक है। सबके प्रति थोड़ी भावुक हो जाऊंगा। इमोशंस बुरे नहीं होते, पर जिस केंद्र से आ रहे होते हैं उसी दिशा में जाते हैं। जब व्यर्थ केंद्र से इमोशन उठेगा तो किसी व्यर्थ विषय या व्यक्ति से ही जाके चिपक जाएगा, और सत्य से भी भाव उठ सकता है, बिल्कुल उठ सकता है। फिर वो आंसू बहते हैं महापुरुषों के लिए, फिर उनके लिए आंसू बहते हैं जिन्होंने सचमुच हमारे लिए कुछ करा, पूरी पृथ्वी के लिए कुछ करा। वो बेचारे तो प्रेम से वंचित ही मर गए। सबसे कम भाव, सबसे कम प्रेम आपने उनको दिया है जो प्रेम के सबसे ज्यादा अधिकारी हैं। और जितने लल्लू पंजू घूम रहे होते हैं वो सब आपके प्राण प्यारे हो जाते हैं। कोई जाने मन है, कोई महबूबा है, कोई ये है, कोई वो है, मैं तुझ पे जान दे दूंगी, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। किसके लिए ला रहे हो तुम ये, किसके लिए कर रहे हो? और ऐसा नहीं कि किसी पर भी ये भाव लुटाने नहीं चाहिए, अधिकारी तो हो वो, ऐसे हुए हैं अधिकारी। पर अभी आपके सामने गौतम बुद्ध आ जाएं, आप उन्हें प्रेम नहीं कर पाओगे। आपके सामने कृष्ण साक्षात खड़े हो जाएं, आपके भीतर कोई भाव नहीं उठेगा। भाव का सम्मान है।
पर सम्मान तो सत्य का ही हो सकता है। तो जब भाव सत्य से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ तभी ना उसका सम्मान होगा, कि नहीं? आंसू भी प्यारी चीज है, पर किसके लिए बहा रहे हो, वो इस लायक भी है? हम यहां गोवा में हैं, अभी क्रिसमस का माहौल था, अभी भी चल ही रहा है, क्रिब्स वगैरह हैं, सुंदर बने हैं, जाके देखिएगा। इतने लोग, यहां पर ईसाई समुदाय है एक संख्या में, इतने लोग जैसे उन्हें ईसा से प्राणों से प्यार हो। बड़ी बड़ी भीड़, चर्च ही नहीं सड़कें भी भरी हुई हैं। मैंने सोचा कि जब उनको वहां सूली पर टांग रहे थे तब कितने लोग खड़े हुए थे उनके लिए। सबसे कम प्यार आप उनको ही देते हो जो प्यार के सचमुच हकदार हैं। बस गनीमत यह है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्यार मांगने नहीं आए, प्यार लुटाने आए हैं। इतनी बड़ी दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, कितने लोग कृष्ण से प्यार कर रहे थे, बोलो? हाँ, मर जाएं उसके बाद भीड़ खड़ी हो जाए वो अलग बात है। बुद्ध बीत गए, महावीर बीत गए, इतने दार्शनिक बीत गए। सुकरात को जब मारा जा रहा था तो क्या वहां पूरे ग्रीस की आंखों से आंसुओं की नदी बह गई थी? ऐसा हुआ था कुछ? 2 जने वहां खड़े हुए थे, 2 जने शिष्यों में। प्यार भी अर्हता मांगता है। निस्संदेह प्रेम करो, पर ये तो देख लो किससे। ऐसे थोड़ी कि संयोग से कोई भी गले पड़ गया और तुमने उसको प्राणों का दीप बना लिया। तेरे होने से ही उजियारा है मेरे जीवन में। हम्म? हे खैनीबाज झुन्नू लाल, हे नाथ है। प्रिय धनिये, ये धनिया है, उसे तो क्या प्रिय आ गया? आलू के साथ मुफ्त मिलती है। रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिश्तों में सच्चाई लाने के लिए बोल रहा हूं। जो जिस पद का अधिकारी है उसको वहीं रखो, नहीं तो तुम उसके अंधेरे का समर्थन कर रहे हो। तुम उससे कह रहे हो तू कितना भी गया गुजरा रहे, नालायक रहे, हिंसक रहे, अज्ञानी रहे, मैं तब भी तुझ पर भाव निछावर करूंगी। तो अब बताओ वो अपना अज्ञान, अंधेरा, हिंसा क्यों हटाएगा? वो कहेगा मैं जैसा हूं वैसे में भी मुझे सब तरफ से सम्मान भी मिल रहा है, भाव भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, तो मैं क्यों बेहतर बनूं? क्यों बनूं बेहतर, बोलो? उसकी बेहतरी जानते हो, सचमुच चाहते हो कि उसकी बेहतरी हो, तो वो जिस सम्मान का और जिस प्रेम का अधिकारी है उसे उतना ही दो। इसी में उसकी बेहतरी है, और यही रिश्तों की मर्यादा है। दुर्योधन जितना अधिकारी था, अगर उसको उतना ही सम्मान और भाव दिया होता उसके माँ बाप ने, तो महाभारत नहीं होती। पर कैसा भी है हमारा, हाँ पप्पू, आ जा छोटे, आ जा आ जा, आ गोद में बैठ जा।
माँ बाप दोनों का दृष्टिविहीन होना सांकेतिक है कि भावनाएं इतनी उछल गईं कि भूल ही गए कि इस पुत्र की अर्हता क्या है, औकात क्या है। उसको करे ही जा रहे, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लाडला है हमारा, सुयोग्य राजा बनेगा। लो हो गई महाभारत। दोनों तरह के अन्याय होते हैं। एक तरफ तो कर्ण है जिसकी कोई गलती नहीं, उसको बहा दिया, उसके बाद जब पता भी चल गया कि कौन है तब भी उसको अपना नहीं रहे हो। और दूसरी ओर ये सब खड़े हुए हैं, दुर्योधन दुशासन पूरे दर्जनों में, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सेंसर करने वाला नहीं है। हो गई महाभारत। प्यार बेशर्त नहीं हो सकता, शर्तें लगनी चाहिए उसमें। ये अनकंडीशनल लव वगैरह बहुत व्यर्थ की बात है। अनकंडीशनल लव तो सिर्फ ट्रुथ से हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी विषय हैं उनसे जितना भी रिश्ता रख रहे हो, भाव सम्मान प्रेम, उसमें शर्तें होनी चाहिए। भाई तू जिस लायक है उतना ही देंगे तुझे, और हम जिस लायक हो हमें भी उतना ही देना। गीता प्रतिभागियों में खौफ का माहौल है। व्हाट अबाउट ताऊ जी? यू नो व्हाट, मेरी ना वो बन जाती है। क्या क्या बन जाती है? जूते? क्या रस्सी? नहीं, दैट 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 गिगी गिगी। आप मुझे कुछ भी बता दो, पर जब भी वो सामने आते हैं ना, यू नो व्हाट, मेरी दैट वो बन जाती है। मैं बिल्कुल, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता आपने क्या बोला था वो एंड ऑल दैट। मैं बिल्कुल स्टन्ड हो जाती हूँ। ऐसा लगता है इंटरनल पैरालिसिस हो गया। इंटरनल पैरालिसिस कैसे हो गया तुम्हें? जो भी होता है पैरालिसिस। बट ताऊ जी सो डोमिनेटिंग। मैं क्या करूं? मैं जाऊं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे ताऊ जी से निपटने? ये काम भी मुझसे करवाना हो तो बता दो। आप कर सकते हैं? लाइक रियली? प्लीज कर दीजिए। मानोगे नहीं, कईयों के मन में ये अभी बहुत गुप्त और सुखद विचार आया होगा। हमारे लिए कर दीजिए। इतनी बार बोला, कोई नायक कोई हीरो कोई अवतार नहीं आने वाला। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो। तुम ही हरि हो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए। यू मीन अगर मैं स्वयं से युद्ध करूं तो मेरी वो नहीं बंधेगी? आई मीन दैट घिघी। ये क्यूटनेस वगैरह ना साइड रख दो, थोड़ा रणचंडी बन जाओ। क्या? रणचंडी? महिषासुर मर्दिनी।
बहुत हो गया। हाय, ये बंद कर दो, एकदम बंद कर दो ये सब। बेटा करके दिखाओ कैसे करते हो। हे, ऐसे नहीं प्रकटेंगे हरि, हरि भी भग जाएंगे ऐसे देख के।